सहारनपुर जीएसहब में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को इतिहास के सिलेबस के बारे में बताया था, जिसमें हमने मध्यकालीन भारत की चर्चा की थी, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज हमारा पहला चैप्टर है, मैंने पहले ऑलरेडी लिख दिया है जिससे हमारा टाइम बचे, इस्लाम धर्म, मोहम्मद साहब व खलीफा। मैंने पहले ही बताया था कि मध्यकाल में हमें सब कुछ चीज़ें जानने से पहले हमें इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ और क्या क्या उसमें घटनाएं रही उसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो इस क्रम में हम सबसे पहले शुरू करते हैं। आप सभी को पता होगा इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब थे। प्रवर्तक का मतलब ये होता है कि जिसने इस्लाम धर्म को शुरू कराया। ठीक है, उनको इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब, तो उनके बारे में हमें बेसिक डिटेल जाननी है। ठीक है, जैसे कि उनका जन्म कब हुआ था, माता पिता, पत्नी या पुत्री कौन कौन थे। ठीक है, तो अगर हम उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। ठीक है, 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे इनका हुआ था जन्म? मक्का में। ठीक है, मक्का कहाँ पे है सबको पता होगा, मक्का है अरब में, सऊदी अरब, वर्तमान में सऊदी अरब एक देश है, वहाँ पे मक्का है। पर मक्का में भी हुआ था कहाँ पे? इनका जन्म मक्का में एक कुरैश कबीला था, उसमें हुआ था। ठीक है, कुरैश मतलब नाम था कबीले का, कुरैश कबीला में हुआ था। कबीले का मतलब उस समय तक लोग इतने ज़्यादा सामाजिक नहीं हुए थे कि जिस तरह गांव और शहर रहते हैं तब वैसे नहीं रहते थे, कबीले में झुंड बना के रहते थे। जब हम प्राचीन भारत पढ़ेंगे तब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का के कुरैश कबीले में होता। मक्का जगह का नाम है और कुरैश उस कबीले का नाम है। ठीक है, इनके पिता का नाम और माता का नाम, पत्नी और पुत्री का नाम हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, हो गया, पिता अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना था और इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम खदीजा था, और इन्हीं पत्नी से एक पुत्री थी जिसका नाम फातिमा था। ठीक है, एक चीज़ बस इसमें यहीं पे कनेक्ट कर लेना, जो इसकी पुत्री थी फातिमा, इसका विवाह मोहम्मद साहब के चचेरे भाई मतलब चाचा के लड़के अली के साथ हुआ था। अली के साथ इसका विवाह हुआ था। ठीक है, अब ये सोच रहे होंगे कि ये बताया क्यों है कि अली के साथ विवाह क्यों होता है, क्योंकि जब हम आगे खलीफा का नाम पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा इसका कनेक्शन कहाँ पे है। ठीक है, अभी सिर्फ इतना देख लो। उसके बाद इनका जन्म हो गया। ठीक है, अब सीधी बात करते हैं कि बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद मैंने कुछ सन लिखे हैं यहाँ पे। जैसे पहले 610 ईस्वी में इन्हें होती है ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति का मतलब ये, जैसे महात्मा बुद्ध भी बाहर गए थे ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाते हैं कहाँ पे? मक्का के निकट ही, क्योंकि मक्का इनका एरिया था, यहीं पे पैदा हुए थे तो अपने आसपास ही जाता है आदमी ज़्यादातर। मक्का के निकट एक गुफा थी, उसके पास इनको 610 ईस्वी में क्या होता? ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और इसको 610 ईस्वी को याद कैसे करेंगे? 570 में इनका जन्म हुआ, इसी में हम प्लस 40 वर्ष कर देंगे कि 40 वर्ष बाद इन्हें, ऐसे भी बोल सकते हैं कि 40 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? मक्का के निकट एक गुफा थी, उस गुफा का नाम था हीरा। ठीक है, हीरा गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अब जब ज्ञान की प्राप्ति इनको हो जाती है, अब इनको पता चल जाता है कि ईश्वर क्या है, कैसे नहीं है, तो इन्होंने अपने विचार दिए थे कि एकेश्वरवाद, मतलब एकेश्वरवाद का मतलब होता है कि ईश्वर एक है। जैसे बहुत सारे लोग किसी अलग अलग देवताओं को मानते हैं, अलग अलग धर्म के अलग अलग लोग बसे हुए हैं, अलग अलग भगवान को पूजते हैं, तो इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था उसके हिसाब से इनका मानना था कि ईश्वर सिर्फ एक है। ईश्वर क्या है? एक है। इसको ही बोलते हैं एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद। तो अब जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि भाई एक ईश्वर एक है, तो उसका प्रचार प्रसार भी ये करेंगे। तो ये आगे गए प्रचार प्रसार करने के लिए कि भाई आप लोग ऐसे अलग अलग देवताओं को या भगवान को मत पूजो, सिर्फ आप एक ही भगवान को पूजो, ईश्वर सिर्फ एक है। ठीक है, तो इस काम में इन्हें जब ये प्रचार करते हैं तो अब उस समय लोग थे, अब एकदम से तो लोग मानते नहीं है, ये बहुदेववादी थे, मतलब अलग अलग उसे मानते हैं, अलग अलग देवताओं को, अलग अलग भगवानों को। तो जो बहुदेववादी लोग थे, बहुदेववाद का मतलब ये
अलग अलग भगवानों को मानने वाले बहुदेववादी लोगों ने इनका विरोध किया। ठीक है भाई, इनका विरोध किया कि तुम तो गलत बोल रहे हो, हम अपनी जगह सही है, तुम ऐसे मत करो। तो इन विपरीत परिस्थितियों में इन्हें 622 ईस्वी में मक्का को छोड़ के जाना पड़ा। भाई लोगों ने विरोध करा कि भाई यहाँ पे मत रहो, तुम तो गलत चीज़ें सिखा रहे हो। तो मक्का छोड़ के इन्हें मदीना की तरफ को जाना पड़ा। ये यहाँ से मदीना जाते हैं। ठीक है कि भाई अब मैं यहाँ पे तो काम चल नहीं रहा, यहाँ के लोग तो मुझे मान नहीं रहे हैं, तो मैं मक्का छोड़ के, मदीना भी वहीं का सऊदी अरब का ही एक देश वो शहर है, तो मदीना की तरफ गए कि चलो अब मैं मदीना के लोगों को अपने बातों में लाने का प्रयास करूंगा। इसी क्रम को कहा जाता है, जब ये मक्का छोड़ के मदीना की तरफ गए थे, इसी तारीख को मतलब 622 ईस्वी को, 622 ईस्वी से ही हिजरी संवत माना जाता है। क्या माना जाता है? हिजरी संवत। हिजरी संवत का मतलब जिस तरह हमारे यहाँ पे तारीख होती है ना, जैसे अभी हम 2023 में हैं, 2023 का अंत चल रहा है दिसंबर, तो ये 2023 भी ईसा मसीह के जन्म से माना जाता है। तो इसी तरह मुस्लिम कैलेंडर होता है, इसमें हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था 622 ईस्वी से, मतलब 622 को इनका पहला साल माना गया है। अगर 623 को इन्होंने अपना पहला साल मानना, 622 से आरंभ हुआ, तो इस दिन से हिजरी संवत चलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगली तारीख है हमारी यहाँ पे 632 ईस्वी। देखो इसको कैसे याद करना है, 610, इसमें 12 वर्ष ऐड कर दो, उसके बाद इसमें प्लस 10 वर्ष, अलग से कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 10 वर्ष हो गए। 632 ईस्वी तक इनकी, 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। किनकी? मोहम्मद साहब की। इनकी मृत्यु, जब जन्म पढ़ लिया तो मैं मृत्यु पढ़ना जरूरी है। एक फैक्ट बस ये है कि इनकी मृत्यु होने तक पूरा अरब जगत था, जो पूरे अरब जगत का इस्लामीकरण हो चुका था। पूरे अरब जगत का इस्लामीकरण हो चुका था, मतलब सभी लोग, क्योंकि समय लगता है किसी भी नई चीज़ को आने में, पहले उसका विरोध होता है कि पूरे उस एरिया का लोग ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। इसमें इनके बारे में इतनी बात हो जाती है। और एक चीज़ और याद रखनी है, जब 610 ईस्वी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनके कुछ नाम रखे गए थे, तो मैं वो लिख देता हूँ कि इन्हें क्या बोला गया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको नबी या फिर रसूल या फिर पैगंबर कहते हैं ना। जैसे इनका नाम है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, वो पैगंबर कोई बचपन से जब से पैदा हुए थे तब से नाम नहीं था, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुई तब से उन्हें पैगंबर कहा, या फिर रसूल या फिर नबी। 1 2 3 के 3 अन्य नाम हो रहे हैं। अगर एग्जाम में आ गया कि निम्नलिखित में से मोहम्मद साहब का कौन सा नाम नहीं है, मान लो 3 दे दिया, चौथा कोई अलग नाम दे दिया, तो उससे आप आराम से क्वेश्चन को कर पाओगे। अब कहानी यहाँ से आगे स्टार्ट होती है कि जैसे ही इनकी मृत्यु तो हो गई, ठीक है, अब मृत्यु के बाद अब लोगों में आता है कि भाई इस्लाम धर्म का इन्होंने स्टार्टिंग तो करा दी, अब इनकी मृत्यु हो जाती है कि उसके बाद अगला धार्मिक गुरु, जैसे हमारे यहाँ गुरु बोल दें या कुछ भी बोल दें, कि अगला कौन होगा जो आगे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। ठीक है, कि इनके प्रचार प्रसार के लिए कौन आगे आए। इसके लिए क्या होता है कि 2 ग्रुप बनते हैं। ऐसे मैं इसको ग्रुप में बता देता हूँ, एक ग्रुप इधर है, एक ग्रुप इधर है। ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप। पहला ग्रुप तो ये कहता है, पहला ग्रुप था मदीना का, ठीक है, पहला ग्रुप है मदीना का। मदीना के लोग ये चाहते थे कि भाई अब इनके बाद और भी जो इनके शिष्य हैं, उन्हीं में से किसी एक शिष्य को वोटिंग के जरिए अगला पैगंबर बना दिया जाए। ठीक है, ये चाहते थे लोकतांत्रिक तरीके से। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि वोटिंग करो, मान लो अगर इनके 10 शिष्य हैं कि 10 में से किसी एक को बनाना है, पर लोगों से पूछा जाए, वोटिंग की जाएगी, इन 10 में से किसी एक को बनाया जाए। ये पक्ष में थे लोकतांत्रिक तरीके से अगला पैगंबर चुना जाए। ठीक है, अगला पैगंबर चुना जाए। ठीक है, अब यही लोग कहलाए सुन्नी। आपको पता होगा मुस्लिम धर्म में ना दो मतलब डिवाइड, दो उसमें डिवाइड है, 2 संप्रदाय में, एक शिया मत होता है, एक सुन्नी। तो जो ये लोग थे, ये थे सुन्नी, जिन्होंने कहा था कि अगला पैगंबर इन्हीं के शिष्यों में से जो भी है वोटिंग के जरिए किया जाए। अब एक दूसरा वर्ग था, दूसरा वर्ग चाहता था कि इन्हीं की फैमिली में से
मतलब वंशानुगत आधार पे। वंशानुगत का मतलब इन्हीं की फैमिली में से इनके बेटे, चाचा, भाई, कोई भी हो, उन्हीं में से किसी एक को बना दिया जाए। तो दूसरा मत चाहता था, यहाँ पे मोहम्मद को मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मोहम्मद साहब के परिवार में से ही किसी एक को बना दिया जाए। परिवार से चुना जाए। ये मत कहलाया सिया। सिया में बड़ा सा आएगा, ये कहलाया, ये शिया कहलाए। शिया और सुन्नी होते हैं ना, तो शिया तो चाहते थे कि मोहम्मद साहब के परिवार से ही कोई बने, जबकि सुन्नी चाहते थे कि इन्हीं के शिष्यों में से वोटिंग के आधार पर कोई बने। तो इस प्रकार 632 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कि इनकी मृत्यु के बाद ही अभी अभी नया मुस्लिम धर्म बना था, वो जल्दी से ही दो भागों में बट जाता है। कौन सा मत? सुन्नी मत, दूसरा शिया मत। ठीक है, अब क्या होता है, अब जब दो मत हैं, किसी में तो इनमें आपस में संघर्ष होगा, संघर्ष के बाद कोई एक ही तो साइड का बन पाएगा, दोनों का तो बन नहीं पाएगा। तो शुरू में अब इनके बाद जो अगले इनका जो स्थान जिन्होंने ग्रहण किया उन्हें बोलते हैं हम खलीफा। ठीक है, इनको बोला जाता है खलीफा। ठीक है, अब हम पहले प्रथम 4 खलीफाओं के बारे में बात करेंगे। शुरू में क्या होता है, जब इन दोनों के बीच में संघर्ष होगा, ये कहेंगे कि भाई लोकतांत्रिक तरीके से बनाओ, ये कहेंगे कि इन्हीं के परिवार से बनाओ, तो किसी एक की तो जीत होगी, या दोनों की तो जीत हो नहीं सकती। तो जो ये शुरू के 3 खलीफा, मैंने चारों के नाम लिखे हैं, ये शुरू के जो 3 खलीफा थे ये सुन्नी थे। ठीक है, मतलब शुरू के खलीफाओं में प्रथम 3 में सुन्नियों को जीत मिली कि भाई सुन्नियों की ही चलेगी, लोकतांत्रिक तरीके से ही बनाया जाए। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये 3 कौन कौन से थे। ठीक है, पहला था अबू बकर, जिसका समय रहा 632 से 634 ईस्वी। देखो यहीं से कनेक्ट करो, 632 में उनकी मृत्यु होती है, उनके बाद उन्हें अगला चाहिए कोई, तो अगला खलीफा बनता है 632 से इनकी मृत्यु से स्टार्ट होके 634 तक। ये रहता है सिर्फ 2 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद आता है उमर, ये भी किस मत से है? सुन्नी मत से, वही 34 से शुरू होके 44 तक, ये रहता है 10 वर्ष तक। ठीक है, अब तीसरा आता है उस्मान, वही 44 में इनकी ये गए, तो 44 में शुरू हुआ ये 56 तक, इनका रहता है समय 12 वर्ष तक, ये 12 वर्ष तक रहा। तो पहले 3 हो गए जिन्हें कहा जाता है सुन्नी मत। अब इनमें मैंने बताया था कि एक हिजरी संवत शुरू हुआ था 622 ईस्वी से हिजरी संवत शुरू हो गया था। ठीक है, अब ये देखा जाता है कि हिजरी संवत शुरू तो माना जाता है 622 से, और ये किस खलीफा ने शुरू करवाया था। ठीक है, ये बात भी तो आती है कि किस खलीफा ने शुरू करवाया था। ठीक है, ये जो हमारा हिजरी संवत है खलीफा उमर के समय से शुरू हुआ था। उमर कहाँ पे है? 34 में। अब कन्फ्यूजन ये आता है कि उमर खलीफा तो बना 634 में, ठीक है, पर हिजरी संवत हो रहा है 22 में। 22 से शुरू होता क्या है कि जब उमर खलीफा बनता है 634 में, वो खलीफा बन गया, उसने कहा कि हम भी अपने कैलेंडर को चलाएंगे, वो कैलेंडर हमारा हिजरी संवत होगा। उस टाइम ये खलीफा बन चुके हैं, इस सन को भूल जाओ, वो अपना बन गए पैगंबर। उन्होंने कहा कि अब हमें एक अपना कैलेंडर बनाना पड़ेगा जिससे इस्लाम धर्म की तारीख या जो भी है साल का कैलकुलेशन की जाए। उन्होंने बताया कि भाई कौन सा आधार बनाया जाए जिसमें हिजरी संवत बनाया जाए। तो उन्होंने बताया कि जब वो मक्का से मदीना की उन्होंने यात्रा करी थी, लोगों ने उनका विरोध किया था कि जो वो यात्रा का साल था उस साल से हम मान के चलेंगे। तो साल मानना, इन्होंने आधार मानना 622 को, 622 ईस्वी को, पर चालू किसने करवाया इसको? चालू कराया उमर ने। बस ये याद रखना है कि उमर ने चालू करवाया था। ठीक है, ये हो गए 3। अब आता है ये चौथा खलीफा जिसका समय रहा 56, वही 56 में मृत्यु, 56 से 61। ठीक है, अब भी ये लास्ट का जो चौथा है ये रहा है शिया मत से। प्रथम 3 तो सुन्नी, चौथे शिया। अब देखो ध्यान से, ये मैंने यहीं पे इसलिए लिखा था, मैंने बताया था इनकी पुत्री फातिमा थी, मोहम्मद साहब की, इनकी पुत्री फातिमा का विवाह अली के साथ हुआ था। अब देखो पहली बात ये शिया मत से है, शिया मत क्या चाहता था? मोहम्मद साहब के परिवार से कोई बने, तो यानी कि अली कोई परिवार से ही हो गए। तो जो ये अली थे मोहम्मद साहब के चचेरे भाई थे, चचेरे भाई पता ही होगा आपको, चाचा का लड़का। ठीक है, चचेरा भाई किसके? मोहम्मद साहब के। ठीक है, क्योंकि परिवार से ही बनना था। अब मैंने बताया था इन्होंने अली के साथ विवाह किया था, मतलब मोहम्मद साहब ने अपनी लड़की की शादी अपने चचेरे भाई के साथ की थी। तो यही वो अली है जिनके साथ इन्होंने अपनी पुत्री की फातिमा की शादी कराई थी। ठीक है,
तो पहले 4 आपको यहीं से क्रम से याद रखने हैं, 656 से 661 तक। बस इसमें अब एक फैक्ट ये है कि जो पहले 4 खलीफा हैं, जिसमें से 3 तो सुन्नी मत के हैं, चौथे शिया मत के हैं। पहले 4 खलीफा, इनको कुछ नाम दिया गया है 4 के 4 को। इनको 4 को कहा गया है रशीदुन। रशीदुन कहा गया, जिसका हिंदी में अर्थ होता है पवित्र, यानी कि ये पवित्र खलीफा है। ठीक है, ये याद रखना। इसमें आपको याद रखना खलीफा का मतलब क्या है। खलीफा का मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद जिन्होंने आगे इस्लाम धर्म का धार्मिक मतलब प्रचार प्रसार करना, कोई एक लीडर तो होता है ना, जैसे कि कौन करेगा, वो होता है खलीफा। तो इन पहले 4 को, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को रशीदुन पवित्र कहलाया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, पहले 4 तो हो गए, मोहम्मद साहब के बारे में भी हो गया, इस्लाम स्टार्ट हो चुका है। कि अब हम पढ़ेंगे इसमें कि जो अब जैसे ये खलीफा है, इन खलीफाओं के गतिविधि का केंद्र क्या रहा है। भाई काम तो इनका एक ही था कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना, पर एक हेडक्वार्टर तरह होता है ना कि किस एरिया में बैठ के काम करेंगे। ये इसके बाद हमारा यही है कि हम कहाँ कैसे देखेंगे कि कैसे कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो मैंने कुछ चीज़ें इसको इरेज करके ज़रूरी चीज़ें फिर से लिख दी हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है, हमारा टॉपिक है खलीफाओं के गतिविधि का केंद्र, क्योंकि हमने मोहम्मद साहब तक पढ़ दिया, हमने पढ़ लिया था प्रथम 4 भी। ठीक है, कि मतलब प्रथम 4 खलीफाओं के बारे में पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे उनके बाद भी खलीफा रहे, इन खलीफाओं के गतिविधि का केंद्र क्या रहा। हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। पहले वही 632 से 661, ये जो पहले 4 खलीफा थे जिनके बारे में हमने लिखा है 632 से लास्ट 661 तक, इनका गतिविधि का केंद्र रहा था मदीना। इन्होंने मदीना से ही सारा कामकाज देखा। क्लियर। अब 661 से 750, 661 से 750 के बीच एक उमैयद वंश आया था, मतलब इसी वंश से रहे सारे के सारे खलीफा, उमैयद वंश से। इनके गतिविधि का केंद्र था दमिश्क। दमिश्क कहाँ है? सीरिया में, वर्तमान सीरिया। ठीक है, इनका केंद्र आता सीरिया में। देखो 632 से 661, यहाँ पे 661 से 750 तक कौन सा वंश? उमैयद वंश। गतिविधि का केंद्र कहाँ था? जैसे इनका मदीना था तो इनका दमिश्क आ गया था। ठीक है, दमिश्क का है, वर्तमान में इसकी पहचान है सीरिया में। ठीक है, और एक चीज इसमें याद रखनी है, जो उमैयद वंश आया था इसी समय से क्या शुरू हुआ था? इस्लाम का राजनीतिकरण शुरू हो गया था। अब बताऊंगा अभी मैं इस्लाम का राजनीतिकरण का मतलब क्या है। राजनीतिकरण, देखो अभी तक तो पहले 4 खलीफा थे, अभी तक तो लोगों को सिर्फ इस्लाम की अच्छाइयाँ बताई जाती थी कि भाई ईश्वर एक है, इस तरह से प्रचार किया जा रहा था। जब ये खलीफा है, इन्होंने अपनी रणनीति बदली। इन्होंने कहा कि हम लोगों को समझाने से नहीं, कि हम आसपास के एरिया को जीतेंगे, मतलब अभी अरब तक हैं, अरब के आसपास के देशों को जीतेंगे, और जिन देश को हम जीतते रहेंगे वहाँ पे लोगों को इस्लाम धर्म उन पे कबूल करवाएंगे। ठीक है, इसे ही बोलते हैं इस्लाम का राजनीतिकरण। ठीक है, खलीफाओं ने डायरेक्ट बोला अब सेनाओं को कि आप जाओ उस इलाके को जीतो, अगर उस इलाके को जीत जाते हैं तो वहाँ के लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करवाओ। इस तरह से हमारा तेज़ी से इस्लाम धर्म का विस्तार होगा। तो इसी वंश के बाद एकदम से इस्लाम धर्म का तेज़ी से विस्तार होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि भाई आप किसी को समझा के कितना किसी का धर्म परिवर्तन करा दोगे। ठीक है, इस्लाम का विस्तार तेजी से इसी खलीफाओं के समय स्टार्ट हुआ, तेजी से। ठीक है, ये चीज याद रखने की है। तो तीसरा है हमारा 750 से 1258, ये था अपना अब्बासी वंश। इनका गतिविधि का केंद्र था बगदाद। ठीक है, बगदाद। अब इसी में आपको बताता हूँ 661 से 750 मैंने बताया इस्लाम का राजनीतिकरण, इस्लाम का विस्तार। इसी के क्रम में 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे आक्रमण किया था, जो इसका अगला हमारा चैप्टर होगा। वो भी किन के समय में हो रहा है? इसी समय में हो रहा है, क्योंकि इसी समय में इस्लाम का राजनीतिकरण स्टार्ट हो चुका था। अब दूसरा आया 750 से 1258, इनका केंद्र था बगदाद। ये याद रखना है कि बगदाद। ठीक है, तीसरा था 1258 से 1517 तक मामलुक वंश। मामलुक वंश था मिस्र। इनका गतिविधि का केंद्र था मिस्र में, इसे इजिप्ट भी कहते हैं, वर्तमान में इजिप्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट वाला 1517 से 1924 उस्मानी वंश।
उस्मानी वंश ओटोमन राज्य में था, ठीक है। ओटोमन साम्राज्य बहुत प्रसिद्ध साम्राज्य है वर्ल्ड हिस्ट्री का, जो कहाँ पे है, वर्तमान तुर्की या टर्की, ठीक है, मैंने टर्की भी लिख दिया है, टर्की में। अब ये लास्ट इसलिए था क्योंकि क्या इसके बाद खलीफा नहीं हुए, क्योंकि इस समय उस्मानी वंश ओटोमन राज्य था। ओटोमन राज्य का उस समय का जो 1924 में एक राजा था जिसका नाम था कमाल पाशा। देखो बात यह है कि जैसे धीरे धीरे मध्यकाल से आधुनिक की तरफ बढ़ रहे हैं, 1924 में लोगों में जागरूकता आ रही है। तो यहाँ का जो राजा था कमाल पाशा, उसने तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया, तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया, धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी कि सेकुलर हो गया। इसलिए जब सेकुलर हो गया तो धर्म प्रधान नहीं रहेगा, ठीक है। तो सेकुलर का मतलब इसने खलीफा का अंत कर दिया, मतलब ये कह दिया कि अब कोई भी खलीफा नहीं होंगे। तो इसलिए ये अंतिम वंश माना जाता है ओटोमन राज्य में, ठीक है। किसने खत्म किया? तुर्की के उस समय के राजा कमाल पाशा ने, ठीक है। तो अब एक ही आता है कि चलो ये भी याद रख लेते हैं कि अंतिम खलीफा कौन था फिर। जब इतना पढ़ा है, पहले पढ़े हैं, तो एक अंतिम का भी नाम हमें पता होना चाहिए। अंतिम खलीफा कौन थे, ठीक है। अंतिम खलीफा हमारे अब्दुल मजीद थे। अब्दुल मजीद हमारे अंतिम थे। प्रथम कौन थे हमारे? अबू बकर, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट कि खलीफों की गतिविधि का केंद्र क्या रहा। जब आप इनको पढ़ लोगे ना, अब आगे हम पढ़ेंगे, जब हम गुलाम वंश या मामलूक वंश पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि इल्तुतमिश ने किस खलीफा से स्वीकृति ली थी, अलाउद्दीन खिलजी ने किससे ली थी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने किससे ली थी। आप देखोगे कोई बगदाद से ले रहा है, कोई सीरिया मिस्र से ले रहा है, कोई सीरिया से ले रहा है। अगर मैं इन्हें ना पढ़ाता, आपको डायरेक्ट वो चीज़ें पढ़ाता, आप कन्फ्यूज रहते हो। अब आपको पता रहेगा कि इसके शासनकाल में कौन कहाँ से खलीफाओं से ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने खलीफा का वो रख दिया है सारा का सारा। अब एक छोटा सा टॉपिक इसमें और बचा है, इस्लाम धर्म के प्रमुख ग्रंथ। जब हमने इस्लाम धर्म के बारे में जरूरी चीज़ें पढ़ रही है, तो हम थोड़ा सा इनके ग्रंथों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इस्लाम धर्म के प्रमुख ग्रंथ, पहला है कुरान। कुरान इनका सबसे प्रमुख धर्म है। जैसे हिंदू धर्म में गीता है और बाइबल क्रिश्चियन का है, और जैसे गुरु ग्रंथ है उनका सिख धर्म का, तो कुरान इनका इस्लाम धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ है। और इस्लाम इसमें कुरान में है क्या? देखो मैंने बताया था कि हीरा नामक गुफा में मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति हुई किससे थी? अब किसी ने तो ज्ञान दिया होगा ना। एक जिब्राइल नाम का देवदूत आया था। देवदूत का मतलब जानते हो? मैसेंजर, मतलब भगवान के तरफ से भेजा गया, जिसने इन्हें ज्ञान दिया था। जिब्राइल देवदूत ने इन्हें ज्ञान दिया था। किसको? मोहम्मद साहब को। तब जाके इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इन्हें पता चला कि ईश्वर एक है। तो जो मोहम्मद साहब को जिब्राइल देवदूत ने जो ज्ञान दिया था, वही ज्ञान इस कुरान में लिखा हुआ है, रिटन है। उन्हें तो उन्होंने सुनाया था, अब उन्होंने सुन लिया, लोगों को बता दिया। अब लोगों को लगा कि भाई इन्हें ना कहीं पे हम लिख लेते हैं कि ताकि हम भूल ना जाए सारी चीज़ें, ठीक है। तो इन्होंने इस चीज़ को लिख दिया था, उसको ही बोला जाता है कुरान, ठीक है। जिब्राइल देवदूत ने मोहम्मद साहब को जो ज्ञान दिया था, उसे एक बुक में लिख लें, उसको नाम दे दिया गया कुरान, ठीक। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमने सारी चीज़ें लिखवा दी, आप इन चीज़ों को सुन लो, कुछ दिनों तक याद रख पाओगे, और आप उनके बना लो नोट्स, या फिर एक बुक लिख लो। तो जो भी ज्ञान था वो सब मोहम्मद साहब को जो मिला था जिब्राइल देवदूत से, उन्होंने एक पुस्तक में लिख लिया, जिसका नाम क्या दिया गया? कुरान, ठीक है। अब एक बात ये आती है कि ये कुरान लिखी किस समय गई? भाई मोहम्मद साहब ने तो सुन लिया, और उन्होंने वैसे ओरली ही लोगों को मौखिक रूप से ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। अब इन्हें जो प्रथम खलीफा थे अबू बकर के समय में इसको लिखा गया, ठीक है। अबू बकर के समय में लिखी गई थी ये पुस्तक, ठीक है। अब दूसरी आती है हदीस। हदीस के बारे में है भाई, कुरान तय जिब्राइल देवदूत से जो ज्ञान सुना वो है। हदीस ये है कि मोहम्मद साहब को खुद के भी कुछ अपने उपदेश थे जो उन्होंने दिए थे, वो कहलाते हैं हदीस। हदीस में है मोहम्मद साहब के उपदेश। अब एक है सुन्नत, फिर है शरीयत। सुन्नत में है इस्लाम धर्म के आचरण की, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है।
इसमें आचरण की बात लिखी हुई है। चौथा है शरीयत। शरीयत में नियम और कानून बने हुए हैं, नियम और कानून कि किस काम को करने की क्या सजा होगी, इस तरह के। ठीक है, तो ये 4 चीजें याद रखना। कुरान क्या है, हदीस क्या है, सुन्नत क्या है, शरीयत क्या है। खलीफाओं के प्रथम 4 के नाम और समय भी पता होना चाहिए हमें। ठीक है, प्रथम 3 थे हमारे सुन्नी, चौथे थे हमारे शिया। ठीक है, और इनकी गतिविधि का केंद्र ये याद रख लेना कि किसका केंद्र कहाँ पे था। ठीक है, ये हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सिंध पर आक्रमण, अरब आक्रमण या फिर अरब का सिंध पर आक्रमण। ठीक है, ओके।